जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा और आप लोग जिस तरह आप लोगों ने सपोर्ट बनाया, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और उसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए, आज जो है आज लोग देखेंगे सिलेबस डिस्कशन। आज देखेंगे कि आखिर 9th का, 10th का या 11th एंड 12th का आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन देखेंगे। आखिर कैसे कम समय में हम लोग पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर ला सकें। तो चलिए समझिएगा। तो इसीलिए आपके सामने एक छोटा सा मोटिवेशन शायरी लेकर के आए हुए हैं। शायरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। शायरी है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले। शायरी क्या है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, मतलब जो वक्त से लड़कर के कोई व्यक्ति अगर अपना नसीब बदल लेता है, इंसान वही होता है, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल ले। तो आप लोग, यह एक मोटिवेशन शायरी था। तो आज जो है हम लोग अपना एक नया शुरुआत फिर से करेंगे। आज देखिए, हम लोग देखेंगे कि आखिर 9th को पढ़ाइएगा या 10th को पढ़ाइएगा या 11th या 12th को। तो देखिए, चलिए समझिएगा कि आखिर इस वीडियो में हम लोग इसी बातों को जानेंगे कि आखिर सिलेबस डिस्कशन क्या होता है, आखिर 9th का पढ़ाइएगा 10th का। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला है कि क्लास 9th के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले। क्लास 9th के बारे में हम बता दें, क्लास 9th को भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। आपको यहाँ लिख दिए हैं कि बहुत जल्द आपको सूचना क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। बहुत जल्द आपको क्या मिलेगी, सूचना मिल जाएगी। क्या, क्लास 9th का। आप देखिए 9th का आप लोग देख लिए। 9th का हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैनल पर, आपको बता दिया जाएगा कि हम लोग किस चीज का पढ़ेंगे, आपको सभी बातों को बताया जाएगा। अगला आइए, 9th का देख लिए ना। अब आते हैं 10th का। आखिर 10th में क्या है, देखिए 10th का देखिए समय बहुत कम है। अगर अभी डे बाय डे अगर चैप्टर्स को पढ़ाने लगे तो चैप्टर खत्म नहीं होगा। बचा कितना महीना है, 4 महीना। बचा कितना महीना है, 4 महीना। तो उसको कंप्लीट करने में हमको क्या लगेगा, समय लगेगा। क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इससे क्या होगा, समय तो लगने करेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो बहुत जल्द सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और बढ़िया तरीका से तैयारी भी हो सके। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि 10th की बात करते हैं कि आखिर 10th में हम लोग ऐसा क्या करें। देखिए, 10th में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी का जो लेक्चर आपको मिलेगा, 1 शॉट लेक्चर मिलेगा। 1 शॉट क्या होता है कि एक ही वीडियो बनाया जाएगा और एक ही वीडियो में इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको अच्छी तरीका से सब समझ आ जाए और अच्छी तरीका से आप क्या कर सकें, समझ सकें। तो आपको सभी लेक्चर किस फॉर्म में मिलेंगे, 1 शॉट फॉर्म में। किसमें, 1 शॉट लेक्चर मिलेगा आप लोगों को। एक ही वीडियो में सभी चीजों को पढ़ाया जाएगा। देखिए, क्या चीज हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किस रूटीन को फॉलो करके हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा। देखिए, जैसे हम लोग करें, पहला बात है संस्कृत का। संस्कृत की बात करें तो देखिए, संस्कृत में आपको बता दें कि कुल 14 चैप्टर्स हैं। संस्कृत में कुल कितने अध्याय हैं, 14 अध्याय हैं। और 14 अध्याय जो आपको पढ़ाया जाएगा उस सभी 1 शॉट लेक्चर में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ तो लिख दिए हैं 1 शॉट लेक्चर, लेकिन आपको हम यह प्रयास करेंगे कि जितना भी कहानी टाइप में अगर पढ़ा दें तो उससे आपको आपका सवाल भी बन जाएगा और आपको सब चीज अच्छी तरीका से क्या हो जाएगा, सवाल भी बनेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखिएगा कि हमसे कौन सवाल नए बन रहा है, तो उस पर ज्यादा आप लोग क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। तो देखिए, जितना भी हमको लगेगा कि ना इसको एक ही लेक्चर में निपटा देना चाहिए, तो हम एक ही लेक्चर में आप क्या कर देंगे, चैप्टर को निपटा देंगे। लेकिन जैसे देखें, जैसे पाठ होता है श्लोक वाला, तो श्लोक वाला हम लोग देखें तो जैसे
पहला अध्याय में श्लोक है तो उसको हम लोग बेहतर तरीका से थोड़ा पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो श्लोक वाला जितना भी है तो उसको हम लोग सोचेंगे कि एक लेक्चर में ना हो तो उसको 2 लेक्चर में हम लोग क्या कर लें, पूर्ण तरीका से समाप्त कर लें। तो आइए अगला देखते हैं। देख लिए संस्कृत का बात देख लिए। इसमें देखिए 100 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है। किसमें? 100 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है संस्कृत में। अगला आता है अर्थव्यवस्था की बात करें। किसकी? अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कुल 7 अध्याय हैं। अर्थव्यवस्था में कुल कितने अध्याय हैं? 7 चैप्टर्स हैं और सभी चैप्टर्स भी आपको वन शॉट फॉर्म में मिलेंगे। कहिएगा कि इतना दिन मतलब आप जो वन शॉट लेक्चर बताइएगा एक के वीडियो में सब बता दीजिएगा। देखिए अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसे हम लोग पहला चैप्टर से अब शुरुआत करेंगे तो उसमें हमको लगेगा कि जो जो पूछने लायक है, जो जो एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे हम प्रयास करेंगे कि को टॉपिक ना छोड़ें, लेकिन आपको सभी टॉपिक्स अच्छी तरीका से बताया जाएगा और उसको अच्छा तरह से बताया जाएगा कि आप लोग क्या कर सकें, समझ सकें। आगे देखिए इस 7 लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? वन शॉट लेक्चर में ही मिलेंगे और आप लोग देख करके अपना ज्यादा से ज्यादा अंक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है इतिहास। अगला क्या है? इतिहास। आप लोगों को पता होगा कि इतिहास में कुल 8 चैप्टर्स हैं, 8 अध्याय हैं। किसमें? इतिहास में। और इतिहास में 8 अध्याय हैं और अध्याय जो आपको मिलेगा, देखिए इसमें भी हम लोग इस तरीका से पढ़ेंगे कि क्यों ना हमसे सारा सवाल भी बन जाए और अच्छी तरीका से हम लोग उसको क्या कर सकें, समाप्त भी कर लें। किसको? इतिहास को। किसको? इतिहास को। और इतिहास में भी हम प्रयास करेंगे कि आपको सब लेक्चर किस फॉर्म में मिल जाए, वन शॉट फॉर्म में, कि आप ज्यादा से ज्यादा देख करके और आप उस चैप्टर्स का क्या कर लें, तैयारी कर लें। आइए अगला देखते हैं हम लोग। हिंदी की बात करें, क्या देखें? हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुल 24 अध्याय, सॉरी हिंदी में कुल कितने अध्याय हैं? 24 अध्याय हैं। आप लोगों को पता होगा हिंदी में कुल कितने अध्याय हैं? 24 अध्याय हैं। आप लोग कहिएगा ये 24 अध्याय है, कैसे है? तो बता दें आपको कि देखिएगा, अगर बात करें हिंदी 2 भाग में है। एक भाग का नाम है गद्य खंड और एक भाग का नाम है काव्य खंड। एक भाग का नाम क्या है? काव्य खंड। अब कहिएगा कि तो बोली रहल सो कौन चीज, ये तो नया आ रहा समझ में। देखिए गद्य खंड क्या होता है, काव्य खंड क्या होता है? जितना भी कहानी वाला पार्ट है, जितना भी कहानी वाला पार्ट है उसको हम लोग किस खंड में पढ़ते हैं? गद्य खंड में। और जितना भी कविता वाला पार्ट है, जैसे कविता हो गया, जिस तरह कविता वाला पार्ट अगर हम लोगों को पढ़ना होगा तो हम लोग किस पार्ट में पढ़ेंगे? काव्य खंड में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? काव्य खंड में पढ़ेंगे। और गद्य खंड में भी 12 अध्याय हैं और काव्य खंड में भी टोटल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं और टोटल मिलाकर के 24 अध्याय हो गया। और 24 अध्याय जो आपको मिलेंगे वह सभी किस फॉर्म में मिलेंगे? वन शॉट लेक्चर के फॉर्म में आपको मिलेंगे। अगला आ जाइए, अगला आ जाइए, देखते हैं। इस हिंदी में आपको एक बात बता दें, हिंदी में 3 चीज से पूछता है। देखिए हिंदी में आपको हिंदी व्याकरण पूछ देगा। एक क्या पूछ देगा? हिंदी व्याकरण भी आपसे किसमें पूछेगा? हिंदी में। हिंदी व्याकरण में आपसे पूछेगा। और यहाँ से हिंदी का भी 2 बुक चलता है। एक जो हमारा चल रहा है जिसका नाम है गोधूली भाग 2 और एक कौन सी चलता है? वर्णिका। एक कौन सी चलता है? वर्णिका। और टोटल मिला करके आपसे 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 100 नंबर का क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। और कहिएगा कि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण से 60% क्वेश्चन रहता है। 60% क्वेश्चन किससे रहेगा? हिंदी व्याकरण से। अब 40% बात करें तो हमारा बुक से रहता है। कितना? 40%। और ये हिंदी हमारा जो बड़ा वाला हिंदी है और एक वर्णिका जो हमारा चलता है छोटा वाला जिसमें 5 अध्याय हैं, दोनों मिला करके 40 अंक का प्रश्न पूछता है। किससे? 40 अंक का बुक से पूछता है। और 60 अंक ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपका किससे रहेगा? हिंदी व्याकरण से। किससे रहेगा? हिंदी व्याकरण से। और टोटल मिला करके आपको 100 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है। आ जाइए अगला देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र में देखते हैं। देखिए राजनीतिक शास्त्र में बात करें कि राजनीतिक शास्त्र में टोटल 5 अध्याय हैं। राजनीतिक शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। और 5 अध्याय
जो आपको पढ़ाया जाएगा वह भी आपको वन शॉट फॉर्म में ही पढ़ाया जाएगा। जैसे कि लगेगा कि नहीं ये पूछा जा सकता है, और उसी वीडियो में सभी टॉपिक्स को भी बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, राजनीतिक शास्त्र में वन शॉट लेक्चर आपको क्या करेगा, पूछेगा, और पूछेगा ना, हम आपको वन शॉट फॉर्म में क्या करेंगे, इसको पढ़ाएंगे। अगला आ जाइए, देखते हैं भूगोल का। किसका, भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी टोटल 12 अध्याय हैं। ये जो है ना भूगोल, ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख, 2 भाग में बटा हुआ है। एक में भी 6 चैप्टर्स हैं और एक में कितने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। और यह चैप्टर्स भी आपको किस फॉर्म में मिलेगा, वन शॉट फॉर्म में मिलेगा। इसको हम लोग अच्छी तरीका से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर यह भूगोल के चैप्टर्स को भी हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। देख लिए, अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में देखा, 10वां के बारे में, 10th के बारे में देखा कि आखिर किस तरह हम लोग पढ़ करके जल्द से जल्द तैयारी को हम लोग क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। आ जाइए, देख लिए 10वां वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12th की बात करें, हम 12th की बात करें तो देखिए 12th के बारे में हम बता दें कि आपको 12th का हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। 12th का क्या पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी बुक भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग किसको पूरा करेंगे, पहले हिंदी व्याकरण को पूर्ण रूप से क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। और आपको भी यह हिंदी व्याकरण जैसे कोई एक टॉपिक है और वह सभी टॉपिक्स का आपको वन शॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, वन शॉट। जैसे कि कोई भी चीज हम पढ़ाएंगे आपको वन शॉट लेक्चर में बता देंगे कि आखिर एक के वीडियो में एगो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एक के वीडियो में हम सब चीज को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यही था हमारा, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और किस तरह से अपने सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आज का सफर यहीं तक। अगर देखिए जिस तरह आप पहले भी बताए कि जिस तरह आप लोग जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे उसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दिया और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। धन्यवाद।